नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे विजया एकादशी की कि विजया एकादशी कब आती है और इसका इतना महत्व क्यों है, पूजा विधि क्या है और पारण कैसे किया जाएगा, पारण का समय क्या है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। तो साल में 24 एकादशी होती है, एक महीने में 2 एकादशी आती है। एक आती है कृष्ण पक्ष में और एक आती है एकादशी शुक्ल पक्ष में। तो इस बार की जो एकादशी है वो है फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहा जाता है। और इस बार जो एकादशी है वो 9 मार्च मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो जो भी भक्तजन व्रत करेंगे वो 9 मार्च मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करेंगे। तो जो एकादशी का व्रत है सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मुझे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं मुझे वो और भी प्रिय हो जाते हैं। तो जैसे चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी और खराब होती रहती है, जैसे चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो भी कभी खराब और कभी अच्छी होती रहती है। तो ऐसे में अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ऐसी दशा में अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो खराब चंद्रमा का जो प्रभाव है उससे हम बचे रह सकते हैं, यानी कि वो हमारे अनुकूल हो जाता है। तो विजया एकादशी, जैसा कि इसका नाम है विजया, वैसे ही इसका काम भी है। तो मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के लिए समुद्र के किनारे एकादशी व्रत की पूजा की थी और उन्होंने लंका पर विजय भी प्राप्त की थी। तो तभी से इस एकादशी का नाम विजया एकादशी हो गया। तो जैसा कि नाम है विजया, तो इस एकादशी का व्रत करने से जो व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है, यानी कि हर जगह पर उसे विजय मिलती है। अगर व्यक्ति को कहीं डर लग रहा हो या किसी शत्रु से उसको भय हो, अगर विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको इस भय से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए बात करते हैं कि एकादशी का व्रत की पूजा विधि क्या है। तो मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि एकादशी का व्रत जो है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि को हो सके तो एक समय भोजन करें, चावल और खिचड़ी का सेवन ना करें। चावल से बनी हुई किसी भी चीज को ना खाएं, क्योंकि जब आप अगले दिन व्रत करते हैं तो आपके पेट के अंदर जो चावल है वो रखा रहता है और उससे आपको दोष भी लगता है। तो चावल और खिचड़ी का सेवन ना करें। अगर हो सके, यानी कि आपने दोनों टाइम भोजन करना ही है, नहीं रह सकते, तो दिन ढलने से पहले आप भोजन को कर लें। और दशमी तिथि की रात्रि को ही आप थोड़ा सा भजन कीर्तन करके जरूर सोएं। फिर एकादशी तिथि को सुबह उठे, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहाँ आपने पूजा करनी है या आपने चौकी लगानी है तो वहाँ की साफ सफाई करें। और अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, अलग चौकी लगाकर करें, या आप अपने घर के मंदिर में भी कलश स्थापना करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की प्रतिमा रखें। भगवान श्री कृष्ण घर में है, उनका विग्रह है, उनकी पूजा करें। शालिग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि ये सभी एक ही रूप है, तो इनमें से आप किसी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पीले फूल अर्पित करें और जो पीले फल हैं वो भी अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। तो विष्णु सहस्त्र नाम की माला करें और शालिग्राम जी को या लड्डू गोपाल जी को आप पीले वस्त्र भी धारण करवाएं और पंचामृत से स्नान उन्हें जरूर करवाएं। तुलसी का पत्ता आपको भोग में जरूर रखना है और जो आप दान देंगे वो भी आपको फलाहार ही दान देना है, दक्षिणा सहित। दूध का दान दे सकते हैं, दूध के साथ जो भी फल होते हैं जो आपने मंदिर में चढ़ाया है या जो आपको दान देने हैं वो आप दान में दें। तो फिर आपको लेना है व्रत का संकल्प पूजा करते वक्त कि आप व्रत कैसे करेंगे, निर्जला रखेंगे या व्रत आप एक टाइम भोजन फलाहार लेंगे। फलाहार से मतलब कि आपने फल वगैरह ही खाने, या एक टाइम आपने
व्रत वाला खाना नमक वाला खाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने अपने व्रत का संकल्प जो है कैसे लेना है। लेकिन जो भी व्रत का संकल्प ले आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही ले। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि आपको व्रत ऐसे करना है तो आपको वैसे ही करना है। और इस व्रत को कोई भी कर सकता है। फिर आप पूछेंगे मैम बच्चे कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल बच्चे भी इस व्रत को कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। अगर जैसे पति पत्नी अगर इकट्ठे इस व्रत को करना चाहे तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो पति पत्नी भी इस व्रत को कर सकते हैं। फिर शाम को आपको जो भोजन का आपने संकल्प लिया है वो भोजन आपको भगवान को भोग लगाकर फिर ग्रहण करना है। दिन ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। संध्या के टाइम भी आपने तुलसी जी में दिया लगाना है। सुबह भी आपको तुलसी जी में दिया लगाना है, तुलसी जी की पूजा करनी है। शाम को भी आपको तुलसी जी में दिया लगाना है। और दिन में आप तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं गायत्री मंत्र की या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। शाम को भी आप एक माला कर सकते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय की। तो इस दिन आपको सुननी है कथा ऐसा नहीं कि आपने कि पूरे दिन में कभी भी सुन लो, ऐसा नहीं होता है। कथा आपको सुननी है जब भी आप सुबह पूजा करेंगे, पूजा के दौरान ही आपको कथा सुननी है। विजया एकादशी की कथा अलग से होती है, क्योंकि जितने भी साल में एकादशी आती है सभी एकादशी की जो कथा है वो अलग अलग होती है। तो विजया एकादशी की आप सुनेंगे कथा। फिर उसके बाद एकादशी की रात्रि को ही थोड़ा सा फिर से भजन कीर्तन करें, हो सके तो पूरी रात भजन कीर्तन करें। अगर पूरी रात पॉसिबल नहीं है तो आप जो भजन कीर्तन है 12 बजे तक तो जरूर करें। फिर अगले दिन आपको करना है व्रत का पारण, यानी कि 10 तारीख को बुधवार के दिन व्रत का आपको पारण करना होगा। तो सुबह जल्दी उठें, पूजा करें जैसे आप पूजा करते हैं। फिर आपको चावल का दान देना, हो सके तो खीर बना लें, खीर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएं और उसको दान दें। जब आप दान देंगे तो जो आपने कलश स्थापना की होगी और जो कलश के ऊपर आपने नारियल रखा होगा वो भी आपको दान में दे देना है। तो ये आपका हो गया व्रत का पारण। तो व्रत के पारण का समय आपको बता देती हूँ। तो पारण का जो समय है 10 मार्च की सुबह 6:37 से लेकर 8:59 तक है। तो आपको इस दौरान जो अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो ये थी सिंपल सी साधारण सी विजया एकादशी का महत्व, विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। तो विजया एकादशी की जो कथा है वो भी आपको सुनने को मिल ही जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।